अल्लाह का शुक्र है, कोई गाड़ियों पे है, कोई जहाज़ों पे है, कोई इस गाड़ियों पे है, कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई साइकिल पे भी है, कोई यहाँ प्राइवेट गाड़ी पे। हाय हाय, अल्लाह के बंदे क्या हो गया? ये चंद दिन की मौजें हैं, चंद दिन की मौजें हैं। रब ने कुरान ने क्या फरमाया? बहरहाल इमाम हसन मुस्तफा क्या फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में कौन सा पसंदीदा लक्ष्य है? बोलो। जो जो बोला करे परेशानी तकलीफ सारी मैंने की है, आपसे मैंने तो करवाई नहीं है। जो दूसरों को अपनी ज़िंदगी में शरीक करे। पूछा जी बुरा कौन है? कहेंगे जिसकी ज़िंदगी में कोई भी शरीक ना हो। आया, जिसकी ज़िंदगी में कोई भी शरीक ना हो। बात भूलेगी तो नहीं? देख लें। अब मैं आखिरी बात अपनी पूरी तकरीर का निचोड़ देना चाहता हूँ। अब थक तो नहीं गए? बस आखिरी एक बात निचोड़ देना चाहता हूँ। पूरी आज प्रोग्राम का दर्स कुरान का जो महाना दर्स कुरान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी आखिरी बात समझ पूरे दर्स का मैं निचोड़ देना चाहता हूँ। खूबसूरत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बाग में तशरीफ़ ले गए मदीनतुल मुनव्वरा में। तो बाग का जो खवाली था ना, जो नौकर था उस मालिक बाग के मालिक का, वो दूर बैठा खाना खा रहा था। क्या कर रहा था? सारी बोलिए। जब खाना खा रहा था ना, खाना खा रहा था तो आपने उसका ना वो एक नज़ारा देखा उसके काम का, जो वो कर रहा था काम। इमाम हसन मुज्तबा दूर खड़े हो गए। क्या? उसके करीब नहीं गए, दूर खड़े हो गए। वो जो कर रहा था ना, खाना खाते वक्त जो वो कर रहे थे, वो जो उसका वो फेल था ना, उसकी जो अदा थी, वो इमाम साहब को बड़ी पसंद आई, बड़ी पसंद आई। तो आपने दूर खड़े हो गए, ये मंजर देखते रहे। खाने से जब फारिग हुए ना, आप उसके करीब चले गए। वो क्या करता था? सामने कुत्ता बैठा हुआ था, एक लुकमा अपने मुंह में डालता, एक लुकमा कुत्ते को दे देता था। हाँ जी, आकल सब की हदीस से पाक है कि सालन में शोरबा इतना डालो कि अमसाए भी आ जाए तो सालन पूरा हो जाए। असा कहिए असी शायद शोरबे और सालन वैसे ख़त्म कर देनी, असी बनाने खुशक नहीं, साले सालन पकदी खुशक पे किस दिन शोरबा बनया जी? तो जो शोरबे और सालन मान भी जाए तो फ्रिज में 4-5 सालन पड़े हुए हैं, अमसाया आगे खैर ही को नहीं। झूठ बोलना सर, कहना जनाब इस आया उन्हें मिर्चा घोल के खाना खाता है, जनाब 2 दिन खाना खाता है। ऐसा नहीं हालात नहीं। ऐसा क्या किसी को जिंदगी में शरीक करना है जी? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने दीनदारों की बात कर रहा हूं। हमारा हाल है दीनदारों का, छोड़िए दुनियादारों को। हमारा हाल है जो हमारे हालात पैदा हो चुके हैं। हमने क्या जाकर अल्लाह को जवाब देना है भाई? बस नारों तक ही रह गए। इमाम हसन फरमाया रज़ियल्लाहु ताला ने जब मंजर देखा, यार एक लुकमा तुम अपने मुंह में डालती हो और एक कुत्ते को डालती हो, यार क्या तेरा मकसद है? अब उसका जुमला सुन लें। कहता जी अल्लाह की मखलूक नहीं। हाय हाय, अल्लाह की, आप इधर ही है ना? हाँ, जब अगला जुमला सुने कह लेंगे अल्लाह की कुत्ता है, इंसान नहीं है। मेरी बात पे गौर करें। कुत्ता है, नजस है, पलीत है, खुशक लग जाए तो कपड़ों का फर्क नहीं है, अगर गिल्ला का लग जाएगा तो कपड़ों में फर्क आ जाएगा। हाय हाय, मैं कुत्ते की बात कर रहा हूं, नपाक की बात कर रहा हूं, नजस की बात कर रहा हूं, लेकिन है तो अल्लाह की मखलूक। नौकर होकर मालिक नहीं है, नौकर है, किसी का खादिम है, किसी का मोहताज है, किसी का महकूम है, किसी से लेता है, खुद अमीर नहीं, खुद मालिक नहीं है। मोहतरम मेरी बात पे गौर करें। कहता जी एक लुकमा खुद डालता हूं और एक लुकमा उसको इसलिए देता हूं कि ये रब की मखलूक है, मुझे रब से हया आया है, शर्म आई है कि अगर मैं खाता रहा, ये सामने बैठ के देखता रहा, कहीं रब मेरा नाराज ना हो जाए। हाय हाय, रब तू तो जनाब कमाल नहीं कर दिया, वो कुत्ते को खाना खिला रहा है, तू इंसान, वो भी मुसलमान के बच्चों के मुंह में से तू लुकमे निकाल रहा है, और तू नौजवान अफसर बन के कुर्सी में बैठा है, तेरे बाप और दादे जैसे बाहर धूप पे कतारों में लगे हुए हैं। तेरा तो चौकीदार, तेरा बॉडीगार्ड जो बाहर खड़ा है वो ही नहीं मान, तू कहां से मान है? तो तेरे जैसे बड़े अफसर आए, बड़े बड़े आए, इंशाल्लाह आज वो मनो के मड़ मिट्टियों के नीचे कोई खबर लेने वाला नहीं। अल्लाह के बंदे हमदर्दी को सीख, खैर खाई को सीख, शफाकत को सीख, लेकिन कौन सीखे? ताकत है ना, सेहत है ना,
दुनिया है ना, पैसा है ना, मकान है ना, हर चीज मौजूद है ना, इसलिए फिक्र नहीं ना। तो जा फिर अस्पताल का चक्कर लगा। बड़े बड़े नौजवान, बड़े बड़े बुजुर्ग कई कई सालों से हयाती और मौत की कशमकश में है, कोई उनका हाल ये कि करवट भी नहीं बदल सकते। और कई लोग जनाब बड़ी हसरत की निगाह से ऐसे आंख खोल के देखते हैं, बड़े बड़े नौजवान, तू क्या है? तो कुछ भी नहीं मोहतरम। बीमारी के आने से पहले सेहत को गनीमत समझ और मौत के आने से पहले जिंदगी को गनीमत समझ। एक लुकमा खुद अपने मुंह में और एक लुकमा हाय हाय कहने की शर्म आई, अल्लाह ताला से हया आई है। कारी साहब कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह की मखलूक है। और ये अदा बोलिए, ये अदा इमाम हसन मुश्तबा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, कहने के थोड़ी देर ठहर जा, आपने यहाँ से उठना नहीं, आपने जाना नहीं है। यार तेरी अदा, इमाम हसन मुश्तबा खुद सखावत करने वाले, और इनकी सखावत के मैं आपको क्या क्या वाक्य सुनाऊं। एक बंदा दिन वैसे साइल आ गया, कारी साहब एक साइल आ गया, क्या एक साइल आ गया, तो फरमाया नौकर से इसको यार दो, खादम के अंदर जनाब सारी रकम उठा के दे दी, और थी कितनी 50,000 दिरहम, उससे उठाए ना गए, उससे बोल लो। तो वो मजदूर लेने चला गया बाजार से, मजदूर आया, इमाम साहब फरमाने लगे इसकी मजदूरी भी मेरे जिम्मे है। तो कईयों ने कहा सारा कुछ दे दिया है, घर में कोई खर्चा खुर्चा कोई अक्सर मेहमान आते हैं, फरमाया जिसके लिए दिया है वो खुद ही सब कुछ कर देगा। हाय हाय हाय, हमारा दरवाज़ा उसकी मखलूक के लिए खुला है, उसका दरवाज़ा हमारे लिए खुला है, और हमारा दरवाज़ा हमारी ताकत के मुताबिक खुला है, उसका दरवाज़ा हमारे लिए उसकी ताकत के मुताबिक खुला है। तो फिर उनसे मुखातिब हो गए साल से, फरमाया यार अभी इस वक्त मेरे पास रकम इतनी थी, सारा कुछ दे के भी कहने क्या इस वक्त मेरे पास रकम इतनी, फिर कभी आना, फिर आपको बताएंगे कि नबी पाक के घर वालों की सखावत का हाल क्या है। आए हाय, आइए मोहतरम उस वाक़े को कमली, ये दरमियान में वैसी बात आ गई, तो फरमाया थोड़ी देर ठहर मैं अभी आता। चले गए, उसके मालिक से मिले, बाग से कहने कि यार मेरी बात सुन, बाग समेत नौकर मुझे बेचे जल्दी, मैं खरीदने आया हूँ। मैं मालिक से कहा बाग समेत नौकर, मैं ख़रीदार हूँ और मुझे बेचें, फ़रोख्त करें। उसने कहा ठीक है जी ले लें, कितनी कीमत है? उसकी कीमत अदा की, बाग समेत नौकर के ख़रीद लिया। उसकी अदा को पर हाय हाय, उसकी अदा इमाम हसन ने, मुझे ये बताओ अगर ये अदा इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु को पसंद आई तो रब को कितनी पसंद आई होगी। तो सुन लो, फिर आगे सुन लो, उसका नतीजा सुनो। रब फरमा तो रहा है ना, मन कान युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहू फी हर्सिही। रब कहता हम तो दुनिया में नज़िद लहू करते हैं, आखिरत में जो करना है हम तो दुनिया के अंदर बड़ा कुछ करने हैं, अज़ाफ़ा करते जा रहे हैं, अज़ाफ़ा करते जा रहे हैं, इधर भी बढ़ा दे उधर भी बढ़ता जाएगा, उधर तो फिर कमाल हो जानी है ना। सुनिए मोहतरम, बाग समेत बोलो, बाग समेत नौकर ख़रीद लिया, ख़रीद कर वापस आए, कहने कि जनाब तेरी अदा मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने बाग भी ख़रीद लिया है और अंदर तुझे भी ख़रीद लिया है, अब बाग भी मेरा अब तू भी मेरा है, लेकिन तेरी अदा मुझे इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, अब तू भी आज़ाद और बाग भी तेरा। हाय 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 हाय, ल तू मुसलमान दे बच्चा दे कर लुकमे करके खा। कभी गरीबों की बस्तियों का भी चक्कर लगा के देख, अल्लाह के बंदे तुझे पता चले गरीबों की बस्तियों का हाल क्या है। तू तो एसी वाले कमरों में बैठा ना, तारे तो बच्ची खाने के करोड़ों रुपए रोजाना का खर्चा है, पता नहीं सोना खाते हो या चांदी खाते हो, कोई बात नहीं इंशाअल्लाह अनकरी वक्त आने वाला। अल्लाह के बंदे ला यस्तखिरुना सातम वला यस्तक़दिमून, रब ने कुरान में फरमा दिया है। इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला के जरिए से रब ने प्रोटोकॉल दिया या नहीं दिया? बोलिए। इमाम हसन मुश्तबा के जरिए से रब ने दुनिया के अंदर प्रोटोकॉल दिया या नहीं दिया? तो आखिर में जो प्रोटोकॉल मिलना वो मिलना है। ये तो दुनिया में प्रोटोकॉल मिला है कि बाग भी खरीदे गए, नौकर खरीदे गए, फिर नौकर को आज़ाद भी कर दिया और बाग उसके हवाले कर दिया। तो जो कुत्ते को लुकमा एक खिला दिए खुद खाए, फिर उसने क्या किया? उसने भी कमाल किया। उसने कहा इमाम साहब मैंने बाग को क्या करना है, आज तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारे हाथों के ऊपर इस सारे बाग को अल्लाह की राह में सदका करता हूं। दोस्तों मैंने आपका बड़ा वक्त लिया है, आज के 10 में काफ़ी टाइम हो गया, मेरे घंटे से भी ज़्यादा हो गया होगा बयान करते करते, तो टाइम तो हमारा बस समझो 1 घंटे का होता है,
लेकिन आज मेरे ख्याल में थोड़ा तजावज़ कर गए हैं, चले गए हैं। गर्मी भी थी क्या, गर्मी भी थी, पसीना भी था, लेकिन फिर भी तजावज़ कर गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम पाबंद रहेंगे इंशाल्लाह टाइम के, क्योंकि घंटे के अंदर रहे तो ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह, कि नहीं जी। हाँ, तो बहरहाल जो ये दर्स कुरान का असल में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ से हम तरबियत करें, अपने आप की इस्लाह करें, तैयार करें अपने आप को, और बकिया ज़िंदगी जो थोड़ी सी मुख्तसर जी उसको हम मुज़य्यन करें, खूबसूरत बनाएँ। और खूबसूरत नबी की अदाओं के बगैर कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह को सलामत रखे। आपने माशाल्लाह काफ़ी वक्त दिया है, वो भी कुरान के लिए दिया है, अल्लाह की रज़ा के लिए दिया है। तो इंशाल्लाह इसका सिला अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाए। अल्लाह ताला घर वालों के ये प्रोग्राम, अल्लाह ताला इनकी नस्ल में माशाल्लाह ये बड़ी हिम्मत इनकी और बड़ी क़ुव्वत है कि इस पुरफ़ितन और गए गुज़रे दौर में, जबकि नफ्स नफ्सी का आलम है, हर तरफ हाय दुनिया की रट लगी हुई है, कि नहीं जी। तो ये बड़ी बात है कि माशाल्लाह महीने ये कुरान खानी की सिलसिला तो इनके घर में हर महीने बच्चे आते हैं, कुरान खानी करते हैं। वो तो इंशाल्लाह सिलसिला बड़ी देर से चल रहा है, लेकिन साथ ही दर्स कुरान का सिलसिला भी शुरू कर दिया माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी दोनों अदाएँ अल्लाह ताला इनके लिए, ख़ानदान के लिए, ख़ुसूसन इनके बच्चों के लिए ज़रिए नजात बनाए, कि जो बच्चे इनके साथ चल रहे हैं, शाना बशाना तावन कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका नाम भी कबूल करे। माशाल्लाह हर दर्स कुरान में तशरीफ़ लाते रहें, दोस्त अहबाब को भी दावत दें, ताकि कोई भी महरूम ना रहे। क्या पता किसी के दिल की चोट लग जाए कि नहीं, तो उसकी काया पलट जाए। तो इंशाल्लाह इन्नदाल खैर का फ़ाइल ही, नेकी की राह बताने वाले को उतना सवाब जितना नेकी करने वाले को सवाब है, उसका सवाब को मिलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।